आधी बैटिंग तो आप इनके बिहाफ पे कर देते हैं। बैटिंग नहीं, फैक्ट बोल रहा हूं। लेकिन एक बात इसमें मैं राजी हूं फैक्ट ना सोमनाथ भारती जी, अरे मैं आप अपनी बात वरिष्ठ आदमी है, वकील है, फॉर्मल लॉ मिनिस्टर है। अगर मैंने फैक्ट के अलावा कोई बात करी हो तो मुझे बताइए। 2011, 12, 13 में केजरीवाल जी आप वो जन लोकपाल की टोपी लगाकर नहीं बोलते थे? नहीं बोलते थे शरद पवार क्या करता है वो क्या, आप क्या बोलते थे? वो शब्द में नहीं बोल रहा। अरे हमने बहुत कुछ बोला भाई, तब से सोनिया गांधी की जांच होनी चाहिए, राहुल गांधी की जांच होनी चाहिए, रॉबर्ट वाड्रा की जांच होनी चाहिए, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव की जांच होनी चाहिए। अरे सुनिए ना, ये सब आप बोलते थे। लालू यादव की जांच होनी चाहिए। अब इनके साथ हाथ में हाथ मिला के आप बैठते हैं, ये आप बोलते थे, मैंने नहीं बोला। और जनता ने आपका हाल करा है ऐसा, आपने भी इनके जैसा बने, जनता ने आपका हाल कर दिया। इसमें से अगर फैक्ट के इधर कोई बात है तो सोमनाथ भाई आप बता दीजिए मुझे। मैं तो जनता की बैटिंग कर रहा हूं। बात तो ये बता दूं, नहीं बता दूं पहले ये बात अमीर जी, चूंकि आप बहुत बहुत ऊर्जावान हैं। ऐसा है कि देखिए, एक लाइन में बता दूंगा कि ये दिल्ली का चुनाव कैसे जीते। आज मैं आपको चैलेंज करता हूं, मेरे साथ चल पड़े दिल्ली के सड़कों पे और पूछ लें 10 आदमी से, अगर आज केजरीवाल को 9 आदमी याद ना कर रहे हो तो मेरा नाम बदल लीजिएगा। नंबर 2, अरविंद केजरीवाल जी के विधानसभा में जब मैं लोकसभा लड़ा तब वोटर की संख्या थी 1,48,000। 42,000 वोटर काट दिए 9 महीने में। ये आप कई बार बोल चुके हैं सोमनाथ भारती, लेकिन आपकी लाइन और लेंथ भी तो बदल गई ना। आपने भी शीश महल बनवा लिया, कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया। आप बोलने नहीं देंगे मुझे? मैं तो बोलने दे रहा हूं पूरी बात। आपकी लाइन और लेंथ बदल गई। उसी शरद पवार के साथ, उसी कांग्रेस के साथ आप हाथ में हाथ डालते हुए दिखे, उसी लालू यादव के साथ दिखे, तो क्या करिएगा? अरे बोलने तो दो महाराज, जनता ने निपटा दिया है। माननीय अमित जी सोमनाथ जी, ऐसी गुरु है बीजेपी का, चाहे मामला हो सीबीआई ईडी को मिसयूज करने का, चाहे मामला हो करप्शन का, चाहे मामला हो क्या करना चाहिए अपोजिशन के खिलाफ, चाहे मामला हो किस प्रकार से विदेश, मतलब हर लिहाज से कांग्रेस गुरु है। लेकिन भाजपा ने कई गुना मल्टीप्लाई कर दिया उसको। आज देखें ये स्थिति हो गई कि ईडी ने खुद सबमिट किया कोलकाता हाई कोर्ट में कि हम वहां से कुछ नहीं लेके आए। इसका मतलब ईडी ने प्रूव कर दिया कि हमारा पॉलिटिकल मिसयूज हो रहा था। दूसरी बड़ी बात देखें कि पूरा विश्व टर्मोइल में है इस वक्त। अमेरिका क्या कर रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, रशिया में क्या हो रहा है, लेकिन हमारे साहब क्या कर रहे हैं? हमारे साहब जर्मन के चांसलर को ला करके पतंग उड़ा रहे हैं और हिंदू भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं, हनुमान जी को पतंग उड़ा रहे हैं। तीसरी बात देखें, मतलब हम कर क्या रहे हैं? आज ये हो गया है माननीय अमित जी कि एक ही पैमाना रह गया है, या तो बीजेपी में आ जाओ, नहीं तुम्हारे पीछे ईडी लगी रहेगी। यही शुभेंदु अधिकारी जिसके खिलाफ बीजेपी ईडी भेज रही थी बार बार, जैसे भाजपा में आई 36 नेता के नाम सुधांशु त्रिवेदी, पैमाना यही रह गया है, या तो आपके साथ आ जाओ, नहीं तो ईडी पीछे रहेगी। आप लोग हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हो। 40 सेकंड रिप्लाई देन सोमनाथ भारती जी। आप जैसे सोमनाथ भारती जवाब सुन लेते हैं ना, जवाब सुन लेते हैं सोमनाथ। 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड लीजिए। सोमनाथ जी बोलिए 15 सेकंड बोलिए, आप वरिष्ठ। देखिए, ये बांग्लादेश में जो हिंदुओं को मारा जा रहा है, ये कितने हिंदुत्ववादी बनते हैं? उस बांग्लादेश में जहां हमारे हिंदू भाइयों को बहनों को मारा जा रहा है, वहां गोंडा में जो बिजली पैदा की जा रही है, झारखंड को छोड़ के 100% बिजली उस बांग्लादेश को सप्लाई कर रहे हैं जो कि हिंदुओं को मार रहे हैं। वहां बांग्लादेश को बेच रहे हैं, ये भेज रहे हैं डीजल आपको और हमको 95 रुपये डीजल, और उस बांग्लादेश को जहां हिंदू भाई मारे जा रहे हैं आप हिंदू की हितैषी दिखाते हो सुधांशु त्रिवेदी, कैसा हिंदू नहीं भाई? सबसे पहली बात ये बता दूं, किस व्यक्ति ने गुरु को धोखा दिया यहां सब जानते हैं। माननीय अडवाणी जी रोज रोते होंगे, भाई किसको हमने आगे बढ़ाया, कैसे धोखा दे दिया मोदी जी ने उनको। अडवाणी जी 90 साल के थे, भाजपा जानते 90 साल के हो चुके। दूसरी बात यार सुन लीजिए, अरे भाई मुझे बोलने की नहीं देते आप, चक्कर क्या है? व्हाई डू इंटरव्यू एवरी टाइम? Why do you intervene every time? अच्छा बोलिए प्लीज परमिट मी टू स्पीक। ठीक है, दूसरी बात, चलिए मेरे यहां से गुड़गांव क्रॉस कर लीजिए और फरीदाबाद चले जाइए, 1 पे 2 मिल रहा है वहां, और ऐसा 5 स्टार बना के बेच रहे हैं शराब ये। और दिल्ली में आकर के इन्होंने शराब की पीने की उम्र कम करने का प्रयत्न किया है।
मुश्किल क्या है, इनकी गलतियों को आप दिखाना नहीं चाहते। तीसरी बात, आज इलेक्शन कमीशन अपने पे आ जाए, इनको ये एक चुनाव ना जीत सकते हैं। एक ही व्यक्ति है हिंदुस्तान की राजनीति में जिसने कहा काम किया है तो वोट दो, नहीं किया तो वोट मत दो। अगर यहां पे चुनाव कर लेते ना बगैर इलेक्शन कमीशन के हेल्प के, ये चुनाव जीत ही नहीं सकते। मैं लिख के देता हूं, स्वीकार करिए ना मेरी बात, चलिए ना दिल्ली की सड़कों पे पूछिए। और वही जमुना जी जिसको दिखा रहे साफ हो गई, साफ हो गई, ऐसा झाग और बदबू भरा हुआ है, इनके मंत्री कह रहे हैं वहां डुबकी मत लगाना, मर जाओगे। कारण क्या है, मीडिया को इनकी गलती दिखानी नहीं है। तीसरी बात आप देखें, ईडी का जो इस्तेमाल है, इतना अविश्वसनीय ईडी हो गई है। आज हर कोई हिंदुस्तान के अंदर कह रहा है जहां चुनाव वहां ईडी, जहां चुनाव वहां। अरे भाई, आपको दिल्ली में सत्ता मिली 11 साल हो गए,